हेलो एवरीवन। मैं हूं प्रियंका और आज की वीडियो में हम सीटेट पेपर वन के लिए ईवीएस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लास थर्ड से। तो क्लास थर्ड की हमारी जो ईवीएस की बुक है, उसका जो पहला चैप्टर है उसको देखते हैं। उसके बाद हम अगला चैप्टर देखेंगे और देखेंगे कि किस किस चैप्टर से कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकलते हैं, क्योंकि 15 नंबर का जो कंटेंट पूछा जाता है वो इन्हीं बुक से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसके अलावा 15 नंबर की जो हमारी पेडागोजी होती है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं बुक्स में से क्वेश्चन रहते हैं, बस आपको समझने की ज़रूरत होती है। तो देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है इसका नाम है डाल डाल पर ताल ताल पर। इसमें क्या है, एक छोटी सी बच्ची है, उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह वो अपनी माँ से बात कर रही है और वो बाहर लेटी हुई है और पेड़ के नीचे। और ये देखिए, पेड़ का यहाँ पर फ़ोटो दी गई है, एक चित्र दिया गया है। और फिर नीचे क्या है, क्वेश्चन भी दिए गए हैं बच्चों के लिए कि पूनम ने पेड़ पर बहुत सारे जानवर देखे, इनमें से कौन से जानवर हैं। तो ये सारी बच्चों के लिए बातें हैं। अब देखिए, आपके लिए इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चे अपने आसपास के लोगों और चीज़ों को देखकर समझकर बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे सीखते हैं, अपने आसपास के लोगों से, उनको देखते हैं, उनको समझते हैं और फिर वहाँ से सीखते हैं। इस अध्याय से भी कक्षा के बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाया जाए। देखिए, है तो यहाँ पर ये जो शिक्षक हैं, जो कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उनके लिए है कि बच्चों को सिर्फ कक्षा में ना पढ़ाया जाए, बाहर भी, बाहर की जो दुनिया है वो बच्चों को दिखाई जाए। क्योंकि वो क्या होगा, उनसे बच्चे वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन आपके लिए यहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट है कि जो पेडागोजी के हमारे क्वेश्चन बनते हैं 15, वो इन्हीं के आसपास घूम के बनते हैं। क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि बच्चे लोगों को, कौन से लोगों को, जो उसके आसपास लोग होते हैं उन लोगों को, और जो उसके आसपास चीज़ें होती हैं उनको देख कर और समझ कर सीखते हैं। और हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बाहर की दुनिया का अवलोकन करवाकर, जिससे वो खुद का ज्ञान अर्जित करें, खुद की समझ बनाएं। सिर्फ कक्षा में बैठकर उन्हें हमें नहीं पढ़ाना है। तो जहाँ भी आपको ऐसी चीज़ें दिखें कि बच्चों को कक्षा में, सिर्फ कक्षा में पढ़ाना है, तो ऐसी चीज़ों को आपको क्वेश्चन जो पेडागोजी के आप सॉल्व करेंगे उस टाइम आपको एलिमिनेट करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए, आगे हैं ये सारी जो एक्टिविटी हैं, ये बच्चों के लिए हैं कि बच्चों को क्या क्या करना है। ऊपर थोड़ा सा पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चों को खुद से काम करने के लिए दिया जा रहा है यहाँ पर। अब देखिए, एक चीज़ और है यहाँ पर आपके लिए कि किताब में जो जानवर शब्द का इस्तेमाल है वो किसके लिए किया गया है, जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, सभी स्तनधारियों के लिए। यानी कि इस उम्र में, इस उम्र से यहाँ पे मतलब है कि जो तीसरी कक्षा का जो बच्चा होता है वो कीड़े मकोड़े, सांप या छिपकली, इनका अलग अलग उनको बांट नहीं सकता, उनका वर्गीकरण नहीं कर सकता है। तो वो उन सभी के लिए एक ही शब्द प्रयोग में लाता है और वो क्या है, जानवर। तो ये भी पेडागोजी के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आपको बस क्या करना है, इन चीज़ों को समझना है। एक बार जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे, तो जब आप क्वेश्चन आंसर लगाएंगे पेडागोजी की, जब सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू टेस्ट करेंगे, तो उस समय आपको ये काफ़ी चीज़ें हेल्प करेंगी। तो आपको बस यहाँ से ये चीज़ समझनी है। इसके अलावा अभी तक यहाँ पर ऐसा इस चैप्टर में कोई भी हमें फैक्ट देखने को नहीं मिला है जिससे क्वेश्चन बनते हो। बाकी ये सिर्फ समझने के लिए ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए, यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी दी गई हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जहाँ से प्रश्न बने। चलिए, अब हम अगले चैप्टर पे चलते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है क्या, पौधों की परी। तो इस चैप्टर का नाम है पौधों की परी, यानी कि इस चैप्टर में पौधों के विषय में बताया गया है। अब देखिए, इस चैप्टर में अभी तक तो हमें ऐसा कोई फैक्ट लगा नहीं जो यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए बातें हैं कि बच्चे किस तरीके से चीज़ों को देखकर सीखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हमें एक पेडागोजी के लिए काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट मिला है कि बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है, उन्हें ज़बरदस्ती याद करने को नहीं कहा जाए। यानी कि बच्चों को हमें क्या करना है, याद करने के लिए फ़ोर्स नहीं करना है। जहाँ भी याद करने वाली जैसी चीज़ें आएँ, उस पॉइंट को आप नेगेटिव मानेंगे और उसे एलिमिनेट करेंगे, और इस तरीके से आप अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। यानी कि बच्चों को क्या करना है, साथ साथ गाने के लिए प्रेरित करना है, उन्हें याद करने के लिए बल उन पर नहीं डालना है।
ज़बरदस्ती उनसे याद नहीं करवाना है। अब देखिए यहाँ पर ये एक चित्र बनाया है बच्चों ने सूखे पत्तों से। तो यहाँ पर एक फैक्ट हमें जो देखने को मिलता है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, जो कि कहाँ से हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से हैं, ऐसे सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे और ये कलाकारी भी उन्हीं से प्रेरित है। यानी कि विष्णु चिंचालकर जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के थे, वो सूखे पत्तों से क्या करते थे, चित्र बनाते थे। अब देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा चैप्टर आ जाता है पानी रे पानी। चैप्टर का नाम क्या है, पानी रे पानी। अब देखते हैं इसमें हमें कोई फैक्ट मिलता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक कविता दी गई है, पानी की, मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, इस तरीके से। और इसके बाद क्या है, बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटी दी गई है। तो यानी कि जब हम देखते हैं तो इस चैप्टर में हमें ऐसा कोई ख़ास पॉइंट देखने को नहीं मिलता है जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए हम अगले चैप्टर पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यहाँ पर छोटू का घर। तो देखिए इस चैप्टर में जो एक फैक्ट है वो यहाँ पर हमें मिला है कि क्या आप जानते हो, चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। यहाँ पर चूहों के बारे में एक फैक्ट बताया गया है कि जो चूहे होते हैं उनमें किसकी क्षमता कम होती है, देखने की क्षमता तो कम होती है, परंतु उनकी जो सूंघने की, छूने की और स्वाद वाली जो क्षमताएं होती हैं वो काफ़ी तीव्र होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि क्या तुम जानते हो, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर। और हमें ये क्या एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि क्या है, फ़र्ज़ है। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर। ये एक फैक्ट बनता है और इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा यहाँ पर खाना अपना अपना। चैप्टर का नाम क्या है, खाना अपना अपना। तो देखिए ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से और बार बार घुमा के उन्हीं प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो फैक्ट। तो सबसे पहले देखिए एक बच्ची है जिसका नाम है ली चेन। ये कह रही है कि मैं कहाँ रहती हूँ, हांगकांग में रहती हूँ। ली चेन जो है हांगकांग में रहती है और ये कह रही है कि मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से इस तरीके से प्रश्न बनता है कि हांगकांग में सांप के बने खाने को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है लिंग हू फेन और इस जगह का नाम रखना है कहाँ पर, हांगकांग में। और खाना किसका बना होता है, सांप का। या फिर देखिए इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि कहाँ पे सांप का बना हुआ खाना खाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कहाँ पर, हांगकांग में। तो इस तरीके से काफ़ी तरीके से घुमा घुमा के यहाँ से प्रश्न बनता है और बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये कि हांगकांग में सांप से बने खाने को लिंग हू फेन कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है ये है बच्ची जूनी। इसका नाम जूनी है। ये कहाँ रहती है, कश्मीर में रहती है और ये सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाती है। क्या खाती है, सरसों के तेल में बनी हुई मछली। और ये एक बार कहाँ गई थी, गोवा भी गई थी, जहाँ उसने मछली खाई, यानी कि वहाँ भी उसने मछली खाई, लेकिन उसका स्वाद कैसा था, अलग था। क्यों, क्योंकि वो तो नारियल के तेल में बनी हुई समुंदर की मछली थी, तो स्वाद तो अलग होगा ही। तो देखिए यहाँ से कैसे प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि कहाँ के लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कश्मीर। या फिर इस तरीके से भी पूछ सकते हैं आपसे कि कश्मीर में मछली किसके तेल में बनाई जाती है, तो आपका जवाब हो जाएगा सरसों के तेल में। या कश्मीर में सरसों के तेल में क्या बनाकर वहाँ के लोग खाते हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा मछली। यानी कि काफ़ी तरीके से घुमा के इस प्रश्न को पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पर कि जो गोवा है, गोवा में कैसे खाते हैं, नारियल के तेल में। यानी कि सरसों के तेल में कश्मीर में खाते हैं और नारियल के तेल में
गोवा में मछली खाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केरल की बात। यानी कि ये जो बच्चा है टॉमस, ये कहाँ रहता है? केरल में। वो कहता है कि मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं और वो चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। यानी कि ये जो बच्चा है ये कहाँ रहता है? केरल में रहता है और इसे 2 चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। पहला, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। यानी कि नारियल डली हुई करी के साथ टैपियोका कहाँ खाया जाता है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा? केरल होगा। या फिर आपसे पूछे कि केरल में क्या खाते हैं लोग, तो टैपियोका खाते हैं। किसके साथ? नारियल डली हुई करी के साथ। और ये जो चीज़ें हैं वो अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे इसके साथ साथ पेडागोजी के काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हमने चर्चा की। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो फैक्ट हैं, अभी हमारी 3rd क्लास की जो ईवीएस के बचे हुए चैप्टर हैं उनको कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।